जय सिया राम। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी अगहन का महीना कब से कब तक है और इस माह में किसकी पूजा करनी चाहिए, इस माह का महत्व क्या है, अगहन माह में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या उपाय करें, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना श्री कृष्ण और विष्णु पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। अगहन महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप दोष खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने में हमें बहुत ही सावधानी भी बरतनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस माह में शंख पूजन विधि विधान से करने से हर प्रकार की मनोरथें पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार सभी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही शंख का भी पूजा करना चाहिए। इस माह में साधारण शंख की भी पूजा पंचजन्य शंख की पूजा के समान ही फल देगी। सभी वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के समय शंख भी प्रकट हुआ था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवी महालक्ष्मी समुद्र की पुत्री है और शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों को भी सभी सुखों को देने वाली बताई गई है। अगहन मास में शंख की पूजा करने से तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य मिलता है और हर तरह के रोग शोक दोष दूर हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए तो यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होता है। इसीलिए शंख की पूजन करें और शंख के ही जल से स्नान करें या किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। जिस घर में नित्य दिन शंख की ध्वनि हो रहा हो उस घर में लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न होकर निवास करती हैं और सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जब शंख की उद्घोष हो तो घर के सारे दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि शंख की आवाज़ पूरे घर में फैल जाए। अब जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह कब से कब तक है। तो मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर 2023 से शुरू होगा और 26 दिसंबर 2023 तक रहेगा। इसे अगहन माह भी तो कहते ही हैं। इसके बाद पौष माह की भी शुरुआत हो जाएगी। मार्गशीर्ष माह में काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी सहित कई बड़े व्रत त्यौहार आएंगे। खरमास की भी शुरुआत इसी महीने में होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये श्री कृष्ण का पसंदीदा महीना है। उन्होंने अपने मुखों से वर्णन किए हैं कि मैं सामों में वृहत साम, छंदों में गायत्री और मासों में मार्गशीर्ष एवं ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। घर पर भी यदि स्नान करें तो ऐसे ही करें। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। इस पूरे महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है। ऐसा करने पर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस माह में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है,
साथ में धार्मिक लाभ भी मिलता है। और इस माह में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी श्रद्धालुओं को अगहन मास में व्रत आदि करना चाहिए। और इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। इसीलिए इस माह की वर्णन शास्त्रों में की गई है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इसमें नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने से और इष्ट देव को प्रणाम करने की भी बताई गई है। अपने इष्ट देव को इस माह में दामोदराय नाम नमः ऐसा बोलते हुए प्रणाम करना चाहिए। इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन महीना वर्ष का 9वां महीना होता है। इस माह की अनेकों विशेषताएं हैं, जिसमें कि सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। दूसरी, इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए, यह अत्यंत शुभ होता है। और मार्गशीर्ष शुक्ल 12 उपवासों को भी प्रारंभ करने के लिए माना गया है। यानी कि कोई भी एकादशी की शुरुआत हो तो इसी माह से शुरू करना चाहिए। एकादशी 12 करें या 24, जितना हो सके उतना ही करें, लेकिन अगहन मास से ही शुरुआत की जाती है। और द्वादशी की भी शुरुआत इसी माह से की जाती है। जो कोई द्वादशी व्रत करता है वो भी अगहन मास से ही शुरुआत करता है। अगहन मास से द्वादशी व्रत की शुरुआत करें और कार्तिक मास के द्वादशी को समापन करें। हर द्वादशी तिथि पर भगवान की पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान के अनेकों नाम से उच्चारण करते हुए पूजन कर सकते हैं, जैसे कि केशव, दामोदर और भी नामों को उच्चारण करते हुए 12 महीनों में इनका पूजन करना चाहिए। द्वादशी व्रत करने या पूजन करने से पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण रहता है, जो उस लोक को पहुंचता है या जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सब बातों का उसे स्मरण हो जाता है। अगहन की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य, गीतादि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। अगहन मास में पावन पाठ की बहुत महिमा है, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस माह में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की दर्शन करने का भी विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इस माह में अपने गुरु या इष्ट कोई भी हो, उन्हें दामोदराय नमः कहते हुए ही प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन के सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इस माह में शंख में पानी भरकर, हो सके तो तीर्थों का जल भरें, नहीं तो घर के भी सामान्य जल को भरकर अपने पूजा स्थान में रखें और उसे मंत्र बोलते हुए घुमाएं। और फिर बाद में यह जल घर की दीवारों, आंगनों और घर में चारों तरफ छींटे मारें। ऐसा करने से सुख शांति भी आती है और कलेश भी दूर हो जाते हैं। अगहन मास के बहुत सारे महत्व हैं। श्री कृष्ण जी ने साक्षात इसको अपना स्वरूप बताया है, इसीलिए इस माह में उनकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। धर्म की दृष्टि से
इस महीने में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिन पर सहज में विश्वास नहीं किया जा सकता। अगहन महीने में श्री कृष्ण का ध्यान उपासना करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और अनेकों चमत्कारी शक्तियाँ भगवान के निर्देश पर भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस माह में केवल प्रेम साधना करना चाहिए। भगवान के प्रति हर व्यक्ति के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। पूरे माह राधा गोविंद जी की पूजा करना चाहिए। इसी माह में श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इस माह का महत्व बढ़ जाता है। धन और संतान की सुख प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह में भौतिक सुखों को भी पाने के लिए मंत्र ऐसा बोलना चाहिए, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इसी मंत्र का 108 बार हो सके या 51 बार, जितना हो सके उतना नित्य दिन जपना चाहिए। दूसरा मंत्र, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते नंदपुत्राय, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इन तीनों मंत्र में से किसी भी मंत्र की नित्य दिन जप करना चाहिए और कर्पूर के साथ आरती भी करना चाहिए। तुलसी की हो सके तो परिक्रमा भी करना चाहिए, इससे भी मनोकामना पूरी होती है। इस माह में जीरा वर्जित माना गया है और नित्य दिन तेल की मालिश करना शुभ माना गया है। तेल की मालिश करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस माह में पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवत भजन हरि नाम कीर्तन करते हुए बिताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।